जो माहौल बन रहा है विपक्षी, जो 15 विपक्षी दल हैं उनके बीच में, इस विपक्षी एकता के सबसे बड़े खलनायक के रूप में उभर रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी का व्यवहार, उनका जो एलिटिस्ट रवैया है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। पहले भी पसंद नहीं था, ऐसा नहीं कि पहले पसंद था, लेकिन 23 जून की पटना की बैठक के बाद ये भावना और ज़्यादा बढ़ी है। लोगों को लग रहा है कि अगर ये रवैया अभी है, जब कांग्रेस की सिर्फ 54 सीटें हैं, तो कांग्रेस की अगर सीटें बढ़ जाएंगी लोकसभा में, तब राहुल गांधी का रवैया क्या होगा। और कांग्रेस पार्टी का अतीत बताता है कि उसका रवैया उसकी ताकत बढ़ने के साथ साथ बदलता रहता है या घटने के साथ साथ भी बदलता रहता है। कांग्रेस जब कमज़ोर होती है तो वो एक तरह से समझौते के मूड में होती है। कांग्रेस जब ताकतवर होती है तो वो अपने साथियों के साथ बेरुखी का व्यवहार करती है। आपको उदाहरण देता हूँ, 2004 याद कीजिए, सोनिया गांधी अपने जो सरकारी निवास है 10 जनपथ, वहाँ से निकलकर पैदल बगल के बंगले में 12 जनपथ में गई। कौन रहता था वहाँ? रामविलास पासवान। उस समय कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने की उनकी कोशिश थी, उसकी पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई। सोनिया गांधी पैदल चलकर रामविलास पासवान के घर गई, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, बड़ी राजनीतिक घटना हो गई और रामविलास पासवान कांग्रेस के साथ आ गए। निश्चित रूप से 2004 में कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हुआ, लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस के तेवर बदलने लगे। पहले तो बड़े मंत्रालय लिए और फिर जब 2009 में सीटें बढ़ गईं, 200 के पार हो गईं, तो कांग्रेस का रवैया पूरी तरह से बदल गया। हालांकि इसके लिए बिहार में कम से कम इनसे ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे। 2009 में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान से कांग्रेस का नाता टूट गया। उसके अलावा 2008 में जिसने मदद की सरकार बचाने में मनमोहन सिंह की, न्यूक्लियर डील के समय जब लेफ्ट पार्टीज ने समर्थन वापस ले लिया, तो मुलायम सिंह यादव सामने आए, अमर सिंह सामने आए और उन्होंने मैनेज किया। उन्होंने खरीद फरोख्त की सांसदों की और सरकार बचाई। उस समय जो वादा था कि 3 वादे थे। एक कि अगले चुनाव में गठबंधन करेंगे उत्तर प्रदेश में, दूसरा मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे समाजवादी पार्टी को, सरकार में शामिल करेंगे, और तीसरा मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो डीए का केस चल रहा है सीबीआई का, उसको बंद करा देंगे। तो अलायंस तो हुआ नहीं। कांग्रेस की डिमांड बढ़ गई थी, कांग्रेस और ज़्यादा सीटें चाहती थी और उसकी डिमांड की बात एक तरह से सही साबित हुई, क्योंकि 2009 में कांग्रेस की सीटें बढ़कर लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 22 हो गई। 22 सीटें हुई, उसका एक बड़ा कारण था कि मुलायम सिंह यादव ने कल्याण, पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के नेता रहे, भाजपा से निकल चुके थे, कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया। उसकी वजह से मुसलमान नाराज़ हो गए और कांग्रेस की ओर चले गए। यही डर अखिलेश यादव को अब सता रहा है। उन्होंने देखा है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। जिन मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई, उन्हीं मुलायम सिंह यादव को मुसलमानों ने छोड़ दिया। पूरी तरह से नहीं छोड़ा, लेकिन काफ़ी हद तक छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ चले गए मौका मिलते ही। तो इसलिए अखिलेश यादव का ये जो डर है, इसी डर के कारण वो केसीआर के पास गए हैं। वो बीजेपी का विरोध तो करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का विरोध करने से उनका वोट कंसोलिडेट होता है, लेकिन वो ऐसे किसी खेमे में पूरी तरह से नहीं जाना चाहते जो धुर भाजपा विरोधी हो। जो अखिलेश यादव की समस्या है वो बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या है। उनको दिल्ली में एक सहारा चाहिए, एक ठेका चाहिए, कोई नेशनल पार्टी चाहिए जो उनकी मदद में काम आ सके उनके गाढ़े वक्त में। ऐसी पार्टी कांग्रेस नहीं है, ये इन क्षेत्रीय दलों को समझ में आ रहा है। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि 2024 में बीजेपी तो लौट ही रही है। सीटों की संख्या पर उनमें मतभेद हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी 2024 में लौट कर आ रही है, उसकी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। तो ये विपक्षी दलों की एकता का जो स्वांग चल रहा है, एकता का जो शो होने वाला है, उसका रिहर्सल चल रहा है। आप मान कर चलिए कि ये शो कभी होगा नहीं।